जैसी जगह पर उस दूरस्थ इलाके में जाकर गुवाहाटी में हवाई जहाज से उतरना, फिर कार से लंबा 12 घंटे का सफर करना, शाम में लेक्चर देना और उस दौरान उनको हार्ट अटैक और उसके बाद जो खबर जिस तरीके से आई, हम लोग कल रात से ही तमाम चीजें महसूस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस तरह से किसी व्यक्तित्व का जाना सिर्फ जाना नहीं होता है, बल्कि कहीं एक बड़े कोने में एक छोटा सा एहसास होता है जो खत्म हो जाता है। शायद इस देश के भीतर ऐसे लोगों की इसलिए जरूरत है और इसलिए जरूरत थी कि ऐसे लोग बेहद कम होते चले जा रहे हैं। जिस समय पूरी दुनिया भाग रही है सुख सुविधाओं और उपभोग की तरफ, वो शख्स इसके बावजूद भी लौटता कहाँ है? तो अपने रामेश्वरम के उस घर में, जो कि धनुषकोटी वाले घर में है। धनुषकोटी जो इलाका है रामेश्वरम से तकरीबन 22 किलोमीटर की दूरी पर है। उनकी जो झोपड़ी नुमा घर है, वो घर भी आज की तारीख में दुनिया देखने के लिए वहां आती है। जब भी वहां कोई रामेश्वरम जाता है तो 22 किलोमीटर दूर उस घर को भी देखने जाता है। ये सारे एहसास हैं जो एहसास मेरे ख्याल से इस देश के भीतर लोग भूल चुके थे कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं, और इस एहसास को जिया जा रहा है मेरे ख्याल से। और शायद इसीलिए राष्ट्रीय शोक का मौका है, लेकिन इसके जरिए एक उत्साह भी लोगों में है कि एक ऐसा शख्स बार बार कहता था कि मैं रहूं और मेरे साथ देश को आगे बढ़ाने की दिशा में आप लोग कदम बढ़ाइए। वो 5वीं का बच्चा हो, 6ठी का बच्चा हो या कोई स्कॉलर हो, उसके संवाद वैसे ही रहते थे। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि हमारे यहाँ लगातार लोग जो आगे बढ़ने की कुलबुलाते हैं, उसमें लोगों को ध्वस्त करते हुए आगे चलते हैं, और ये शख्स सबको साथ लेकर चलना चाहता है। मेरे ख्याल से यही वो एहसास है जो हर किसी को आज ले जा रहा होगा इस टेक्निकल एरिया में, पालम एयरपोर्ट पे, जहां पर ये विमान उतरा है। और शायद प्रधानमंत्री का पहुंचना हो, तमाम मंत्रिमंडल, वहां राजनाथ सिंह गृह मंत्री भी पहुंचेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी पहुंचेंगे। एक पूरी की पूरी स्थिति है। और हमें तो लगता है कि 10 राजाजी मार्ग पर जब आज अंतिम जी, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा यहाँ पर जी। बालकृष्ण भी हमारे साथ हैं। उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ भारतीय तिरंगे में लिपटा हुआ उनका ये पार्थिव शरीर पूरे राजकीय सम्मान के साथ पालम एयरपोर्ट पर यहां पर और सीधे चलते हैं। बालकृष्ण हमारे साथ है। बालकृष्ण, बताएं। जी बालकृष्ण, बताएं। देखिए, उनका पार्थिव शरीर जैसा कि आप देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट सब उतार कर लाया जा रहा है पूरे राजकीय सम्मान के साथ, और यहाँ से वो गाड़ी खड़ी है, खुली गाड़ी, जिसमें उनको यहाँ से राजाजी मार्ग ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनको अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और उसके बाद उनके शरीर को रामेश्वरम, उनके गांव में, जहाँ अंतिम संस्कार के लिए उनको ले जाया जाएगा, ये कार्यक्रम है। और उनके पार्थिव शरीर को आप देख सकते हैं कि तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर इस वक्त एयरक्राफ्ट से उतार कर लाया जा रहा है। जो तीनों सेना के चीफ हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति उनको यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन एयरपोर्ट पे, पालम एरिया पे करने के लिए मौजूद होंगे। और निशांत, एक बात, खास बात जो दिखती है, ये कहा जाता है कि ये बात साफ है यहाँ पर पालम एरिया पर, जो टेक्निकल एरिया है, जैसा कि आप जानते हैं कि सुरक्षा एरिया है ये, जो एयरफोर्स का एरिया है। और यहाँ पर लेकिन जितने भी लोग तैनात हैं, बहुत से लोग तो ऐसे हैं, वो हैं जो उस प्रोसेस का हिस्सा है जिसमें उनकी बॉडी को रिसीव किया जा रहा है। लेकिन इस इलाके में हम देख सकते हैं कि जो कोई भी यहाँ पर कर्मचारी मौजूद हो, चाहे वो छोटे से छोटा कर्मचारी हो, हर कोई जो यहाँ पर मौजूद है वो किसी न किसी तरह से इस पल को देखना चाहता है। तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हो इस इलाके में जो कि अपनी छत पर या जहाँ से भी उसको संभव हो इस पल को देखना नहीं चाहता है। अंदाजा लगा सकता तो देख के समझ में आता है कि किस तरह की लोकप्रियता थी। छोटे से छोटा कर्मचारी, जो कोई भी इस पालम टेक्निकल एरिया पर यहाँ पर मौजूद है, वो हर कोई इस पल को देखना चाहता है। अब से ये दिल्ली के मुख्यमंत्री, एलजी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं के चीफ यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद यहाँ से मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा यहाँ पर। वो उन्हें याद कर रहे हैं, देश की आम जनता
इस वक्त ये जो तस्वीरें आपके सामने, सबसे पहले यहाँ पर रीत चढ़ाते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर DS पस्सी, ये प्रोटोकॉल के लिहाज से सबसे पहले और अब इसके बाद तीनों सेनाओं के अध्यक्ष दिल्ली पुलिस कमिश्नर, फिर उसके बाद एयरफोर्स चीफ, फिर नेवी चीफ, इसके बाद आर्मी चीफ। राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर इस देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। जी बालकृष्ण, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुष्पांजलि जो है रीत लिंक का इसमें चल रहा है, और इसके बाद यहाँ से ये जो खुली गाड़ी आप इसके पीछे देख सकते हैं, इस खुली गाड़ी में उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से राजाजी मार्ग ले जाया जाएगा। पूरे इस मार्ग में लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। उसके बाद राजाजी मार्ग में उनकी पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, और उसके बाद शाम को जो है वो यहाँ से उनकी जो पार्थिव शरीर है उसको रामेश्वरम ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से थोड़ी कुछ ही पल के भीतर यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। आर्मी चीफ जनरल बलबीर सिंह यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। इस देश के 11वें राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, साल 2002 से 2007 तक। 1990 में उन्हें पद्म भूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1998 में जो पोखरण 2 परमाणु परीक्षण हुआ था, उसमें एक बहुत अहम योगदान था उनका। अभी इस वक्त अगर कलाम साहब की बात की जाए तो जिस तरीके से हर तरफ युवाओं में खासकर उनके प्रति जो रुझान है, युवाओं में उनको लेकर जो क्रेज था, वो अपने आप में अद्भुत। कलाम साहब ने कहा था कि अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में आपको बताते हैं कि व्हेन आई एम डेड डू नॉट डिक्लेयर अ हॉलिडे, इंस्टेड वर्क अ एक्स्ट्रा डे। जब मैं नहीं रहूंगा तब छुट्टी मत का ऐलान मत करना, बल्कि एक दिन एक्स्ट्रा काम करना। ये जज्बा था कलाम साहब का। और कलाम साहब की अगर यादगार बातों की बात की जाए तो कितनी अद्भुत बातें उन्होंने कही हैं, ये यकीनन। सीधे चलते हैं, बालकृष्ण इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। बालकृष्ण, अभी इस वक्त एयरपोर्ट पे कौन कौन और मौजूद है? बालकृष्ण जी निशान, अभी कौन कौन एयरपोर्ट पे इस वक्त मौजूद है? देखिए, तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं वो रथ लैंड कर चुके हैं। मार्शल ऑफ द एयर चीफ अर्जुन सिंह, उन्होंने अपना, आप देख सकते हैं कि उन्होंने वहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और जैसा कि मैं आपको निशान कह रहा था कि हर तरफ पालम के इस टेक्निकल एरिया में हर तरफ जिस तरफ भी दूर तक निगाह जा रही है, कैमरे हालांकि सिर्फ आप देख सकते हैं जहाँ पर लोग पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन चारों तरफ इस पालम टेक्निकल एरिया पर जिस तरफ भी आप
नजर डालें, आप देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पर जो कोई भी मौजूद है, हालांकि बहुत हाई सिक्योरिटी का एरिया है, ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन जो कोई भी यहाँ पर मौजूद है वो हर कोई, चाहे जो बिल्डिंग्स की जो छत है वहाँ से या जहाँ से भी संभव इस पल को देखना चाहता है। ये दिखाता है कि कितनी लोकप्रियता थी कलाम साहब की, जो लोकप्रियता थी वो हर वर्ग में थी, चाहे वो बच्चे हों, बच्चों में वो खास तौर पे लोकप्रिय थे। आप देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया जिन्होंने जो पुष्पांजलि वहाँ पर अर्पित की, बॉडी को प्रधानमंत्री यहाँ से पहुँचने वाले हैं, प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस वक्त श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के आम नागरिक के प्रेसिडेंट थे कलाम, उनके निधन से भारी क्षति हुई। आम नागरिक और खासकर युवाओं के प्रति जिस तरीके से कलाम साहब ने चीज़ें कही हैं, जिस तरीके से युवा उनके प्रति आकर्षित थे, खासकर एक संदेश उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि युवा लोगों के लिए ये है उनका संदेश कि वो अलग तरीके से दिल्ली के एलजी नजीब जंग साहब यहाँ पर, जिन्होंने शेक्सपियर की एक बात का जिक्र किया था कल हमारे साथ बातचीत में, और कलाम साहब के लिए कहा था कि अब ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। हम जो जिक्र कर रहे थे किस तरीके से कलाम साहब ने कहा था युवाओं के लिए कि वो अलग तरीके से सोचने का साहस दिखाएं, आविष्कार करने का साहस दिखाएं, अनजाने रास्तों का सफर करें, असंभव लगने वाली चीजों को खोजें और समस्याओं पर विजय पाते हुए सफलता हासिल करें। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री का काफिला वहां पर पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री अपने श्रद्धा सुमन यहां पर अर्पित करेंगे। खुद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं उनके पार्थिव शरीर को लेने। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके सरकारी आवास राजा जी मार्ग पर ले जाया जाएगा, जहां पर लोगों के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, और कल उनके पैतृक गांव रामेश्वरम में लेके जाया जाएगा। प्रधानमंत्री का यह काफिला वहां पर पहुंचता हुआ प्रधानमंत्री ने इसे एक बहुत बड़ी क्षति बताया है, और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलाम साहब की अगर बात की जाए तो 1992 और 1999 के बीच वो प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ सचिव रहे। बड़ी देर बाद याद आप तो पूरा खराब कर दोगे, आप खराब कर दोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं और कलाम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे अब से कुछ ही क्षणों में। थोड़ा ही केबल करोगे इधर। पीछे कैमरा पकड़ पीछे हो जाओ। कलाम साहब ने एक बात कही थी, वो एक बार फिर से मुझे याद आ रही है। वो कहा था उन्होंने कि हमें तभी याद रखा जाएगा जब हम अपनी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत दे पाएं। इस समृद्धि का स्रोत आर्थिक समृद्धि और सभ्य विरासत होगी। यहाँ पर ये जो काफिला आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है, कैवलकेड है उनकी गाड़ियों का। खुद प्रधानमंत्री कलाम साहब के पार्थिव शरीर को
लेने के लिए बल्कि उनके अंतिम दर्शन करने के लिए सीधे एयरपोर्ट पहुंचे हैं। यहाँ से कलाम साहब के पार्थिव शरीर को प्रोटोकॉल के तहत उनके सरकारी आवास राजा जी मार्ग पर ले जाया जाएगा, जहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा लोगों के लिए। क्लियर है वहाँ से। आ गया प्रेजेंट मैं नहीं लगाऊंगा चिंता मत। अच्छा लगा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी यहाँ पर मौजूद अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। और प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात की जाए तो वो खुद यहाँ पर एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। बड़ा गहरा दुख जताया उन्होंने, कहा कि एक मार्गदर्शक हमने खो दिया है जिन्होंने भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने एक मार्गदर्शक खो दिया। उन्होंने कहा कि वो पूरे देश, विशेष रूप से युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। वो अंतिम दिनों में भी सबसे जुड़े रहे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी यहां पर इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने अपना कर्नाटक का दौरा रद्द करके वापस आ गए। वो बालकृष्ण बताएं। जी निशांत, जैसा कि आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बाद उपराष्ट्रपति भी यहाँ पर आए, उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किए और इस वक्त जो है राष्ट्रपति हो चुके हैं प्रणब मुखर्जी। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जा रहे हैं श्रद्धासुमन अर्पित करने पार्थिव शरीर को। राष्ट्रपति ने भी अपने शोक संदेश में कहा था कि जो कलाम के जाने से एक शून्य हुआ है उसको भरना बहुत मुश्किल होगा, उसको भरा नहीं जा सकेगा। राष्ट्रपति ने अपना जो है श्रद्धासुमन अर्पित किया और उसके बाद अब देख सकते हैं कि राजकीय सम्मान के साथ अब इनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से ले जाया जाएगा। खुली गाड़ी आप पीछे देख सकते हैं कि इंतजार कर रही है। खुली गाड़ी में यहाँ से ये शव जो है पार्थिव शरीर जो है वो ले जाएगा राजा जी मार्ग में उसको अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। संजय बरागटा इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। जी संजय। देखिए, क्योंकि राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होते हैं सेना के तीनों अंगों के, उस नाते ये राजकीय सम्मान के तौर पर उनको विशेष विमान से पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया। इससे पहले भी जो राष्ट्रपति रहे हैं इसी राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाती है। लेकिन
यहाँ समझना होगा निशांत कि देखिए उनकी जो सेंटिमेंट्स हैं, पॉपुलैरिटी है, पीपल्स प्रेसिडेंट जिनको कहा जाता था, कितने हाईलाइट अब पता लग रहा है कि किस तरह से बिल्कुल सैन्य अंदाज में जो प्रोटोकॉल होता है, सबसे पहले तीनों सेना के जो अंग है उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनके पार्थिव शरीर को लेकर के आए। फिर तीनों सेनाओं के अंगों के जो प्रमुख हैं उन्होंने सबसे पहले अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नजीब जंग जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली, जहां पर पार्थिव शरीर लाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली सबसे पहले नागरिक माने जाते हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, और इसके बाद ये पार्थिव शरीर खुली जीप में, जिस तरह से बाला बता रहे थे कि 10 राजाजी मार्ग जो उनका अब इस वक्त पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर सरकारी निवास था, वहाँ आखिरी बार ले जाया जाएगा। वहाँ पर लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ समय दिया जाएगा और उसके बाद वापस रामेश्वरम जहाँ से वो आए थे वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को ले जा करके उनकी विदाई की जाएगी। और जिस तरह से निशांत आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल जो प्रोटोकॉल के तहत होता है, जिस तरह से शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, अपने हथियार उल्टे कर दिए जाते हैं और राजकीय सम्मान के साथ, सैल्यूट के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि। थोड़ा सा हटाइए। संजय इस वक्त हमारे साथ है। संजय, एक चीज यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रोटोकॉल को तोड़कर यहां पर राष्ट्रपति की मौजूदगी, प्रधानमंत्री की मौजूदगी, ये अपने आप में इस महान व्यक्ति का कद बताती है। जाहिर तौर पर निशांत, जिस तरह से कहा भी जाता था पीपल्स प्रेसिडेंट, जो कि अपने आप में एक ऐसे शख्सियत थे जो कि एक मिसाल सबके लिए कायम हो गए थे। और राष्ट्रपति भवन में जब रहे और जब राष्ट्रपति बने, सबको चौंकाया। सबके सवाल थे कि वहाँ पर वो क्या कुछ कर पाएंगे, लेकिन इतनी राजनीतिक जटिल परिस्थितियाँ उस वक्त देश के सामने आई, राजनीतिक तौर पे भी, लेकिन उन्होंने एक एक को जिस तरह से डील किया, तो राजनीतिज्ञ ना होते हुए भी राष्ट्रपति पद की जो गरिमा है उसको और ऊंचा ही बढ़ाया है उस कामकाज के दौरान। यही वजह है कि आज आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति खुद एयरपोर्ट पर पालम टेक्निकल एरिया में, जहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को सबसे पहले लाया गया है श्रद्धांजलि देने के लिए, वहाँ पर सबसे पहले पहुँचे हैं जो देश के दो प्रमुख इस वक्त हमारे नागरिक माने जाते हैं। एक प्रधानमंत्री होते हैं चुने प्रतिनिधियों की तरफ से, और कॉन्स्टिट्यूशनली जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। हालांकि 10 राजाजी मार्ग पर वो जा सकते थे, ये एक ऑप्शन था, लेकिन ये जो पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं, ये तस्वीरें इस वक्त जो हमारे सामने स्क्रीन पर हैं, किस तरीके से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक दूसरे से बातचीत करते हुए, दोनों ने प्रोटोकॉल तोड़कर यहाँ पर अपनी मौजूदगी दिखाई और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति अपना दौरा कर्नाटक का बीच में ही उन्होंने उसको तोड़ा और यहाँ पर मौजूद देश के 11वें राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। बालकृष्ण इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। बालकृष्ण, अभी इस वक्त इसके बाद बताया जा रहा है कि राजाजी मार्ग उनका सरकारी आवास पे उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। जी हाँ निशांत, अभी जैसा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद कुछ देर यहाँ पर बातचीत की।
करीब 2-4 मिनट तक उनकी बातचीत हुई। बातचीत शायद इस बारे में होगी कि जो अंतिम संस्कार उनका होना है, जो रामेश्वरम ले जाया जाएगा उनके शरीर को, उस बारे में बातचीत हुई। और उसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यहाँ से अब जा रहे हैं, पालम टेक्निकल एरिया से बाहर जा रहे हैं। और उसके बाद राजा जी मार्ग, जो पीछे गाड़ी खड़ी है, खुली गाड़ी, उसमें राजा जी मार्ग उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। राजा जी मार्ग उनका आवास था और वो खास तौर पे अब्दुल कलाम के बारे में ये बात कही जाती है कि वे कैसे राष्ट्रपति थे। आमतौर पर ऐसा होता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो जब नहीं रहते लोग, उसके बाद धीरे धीरे पब्लिक मेमोरी से वो कहा जाए कि बाहर हो जाते हैं। लेकिन अब्दुल कलाम ऐसे राष्ट्रपति थे कि राष्ट्रपति नहीं रहने के बाद भी लगातार राजा जी मार्ग पे अगर आप देखते, कभी जाके देखते तो लगातार उनके एंगेजमेंट्स रहते थे, मुलाकातों का सिलसिला वहाँ पर लगातार रहता था और उनसे मिलने वाले में हर तरह के लोग रहते थे। अगर आप वहाँ पे मुलाकात करने वालों में स्कूली बच्चे भी होते थे, साइंटिस्ट भी होते थे, पॉलिटिशियंस भी होते थे। कई पॉलिटिशियंस लगातार उनसे जाकर सलाह मशवरा करते थे। आपको एक खास याद यहाँ पर ऐसा लग रहा है यहाँ पर बालकृष्ण की प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जो जानकारी उन्होंने राष्ट्रपति को दी। जिस तरीके से मनोहर पर्रिकर जी से जो उनसे बातचीत कर रहे हैं, रक्षा मंत्री से, यानी जो आखिरी में जिस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है, शायद उसके बारे में एक एक जानकारी खुद, जिसको कहते हैं पर्सनल इंटरेस्ट, उसमें लेते हुए। बिल्कुल निशांत, और प्रधानमंत्री संदीप यहाँ पर रुक के बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति से बात की और अब मनोहर पर्रिकर से बात कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर से। लगता है कि एक एक बात की जानकारी लेना चाहते हैं। अंतिम संस्कार किस तरह से होगा, जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। आमतौर पर ऐसा होता है कि 1 दिन के लिए स्थगित होती है, लेकिन दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 2 दिन के लिए स्थगित किया गया है, क्योंकि इसलिए शायद कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रामेश्वरम जाकर उनका जो अंतिम संस्कार होगा उसमें शामिल होना चाहते हैं। और लगता है कि प्रधानमंत्री ने इसी बारे में जो है विचार विमर्श किया डिफेंस मिनिस्टर से, राष्ट्रपति से। अब प्रधानमंत्री भी यहाँ से जा रहे हैं और प्रधानमंत्री ने विस्तार से जानकारी ली। और 2 दिन लोकसभा और राज्यसभा, आमतौर पर आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं होता है कि 2 दिन के लिए स्थगित की जाए कार्रवाई, लेकिन इस बार शायद बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे होंगे जो रामेश्वरम जाना चाहेंगे, उनके अंतिम जो संस्कार है उसमें वहाँ पे शामिल होने के लिए जाना चाहेंगे।